अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये एक्सरसाइज 7.5 में यूज़ होगा, बट इससे कबल मैं आपको एक्सरसाइज 7.4 की एग्जांपल है, मैं वो करवाना चाहूँगा। वो पास पेपर में आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में 7.4 एक्सरसाइज की एग्जांपल भी आती है, पहले आप उसको समझ लीजिए। ये आपके पेज नंबर 353 पे मौजूद। इसके बाद हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर्स मौजूद हैं, एक ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है। वो कहते हैं जी कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो कि ए और बी दोनों की क्या हो, परपेंडिकुलर। तो वो जो यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, वो है आपका ए क्रॉस। ये चीज़ आपको कहाँ से मिलती है? आप क्रॉस प्रोडक्ट पे जाइए। ये आपके पेज नंबर 351 पे मौजूद है। अब अगर इसमें अगर ये आपको डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक पे आपको शो हो रही है, उसमें देखिए ये प्लेन है जिसमें u और v वेक्टर्स पड़े हुए हैं। ये v वेक्टर है और ये u वेक्टर है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है u क्रॉस v, और इसी डायरेक्शन को n यूनिट वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में u क्रॉस v मौजूद है। तो ये जो u क्रॉस v वेक्टर है वो u और v दोनों के क्या है, इस केस में परपेंडिकुलर है। अगर आप इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लिहाजा a unit vector which is perpendicular to both the vectors a and b is a cross b। a cross b फाइंड करिए। i j k लिखे यहाँ पे a के पोजीशन a के कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं और ये b वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं आपके पास। तो ये a वेक्टर के कोफिशिएंट्स है, ये b वेक्टर के कोफिशिएंट्स है, यानी कि i के साथ जो है वो j के साथ जो है कोफिशिएंट और k के साथ जो इसी तरह बी वेक्टर में इसमें हम एक्सपेंडिंग मेथड यूज करेंगे। रो वन को एक्सपेंड करेंगे। ये हमारी रो वन है, ठीक है। रो वन फिक्स हो गई है, इसमें हम कॉलम वन लेंगे, पहली रो और पहला कॉलम। ये छोड़ दें, आपके पास जो एंट्रीज बचती हैं वो हम वो लिख देंगे। हमारे पास एंट्रीज बचती हैं 1 1 2 और -1 1 2 और -1। हम ये देखें कि यहाँ पे ये जो आई यूनिट वेक्टर है ये आपके रो में भी आ रहा है और कॉलम में भी आ रहा है, तो यहाँ पे आई लिख दिया है। अगर आपने 7.4 समझी है तो उसी में मैंने आपको ये एक्सपेंडिंग मेथड एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट ईयर में भी आप करते आए हैं, तो मैं इन डिटेल नहीं चाहूँगा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना, क्योंकि जो इसके रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज है इस एग्जाम्पल के रिलेटेड 7.4 में उस मेन फोकस इस लेक्चर में हमारा स्केलर ट्रिपल। इसी तरह ये एक्सपेंडिंग मेथड की है और ये एक्सपेंडिंग मेथड की है। यानी कि रो वन को फिक्स कर लिए, कॉलम चेंज कर ही जा रहे हैं। पहला कॉलम रख लिया, फिर दूसरा कॉलम रख लिया, फिर तीसरा कॉलम रख लिया। अब ये प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, सेम चीज इसमें की गई है। एट द एंड आपके पास ये आंसर आता है -3 है +6। बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी, बट इसकी स्टेटमेंट समझने वाली थी। एक वेक्टर फाइंड करें जो कि ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, वो वेक्टर इन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है एक्चुअली। तो आपने एक्सपेंडिंग मेथड से, इसके बाद है आपके पास आ जाता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस मेन कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। आप वर्ड्स कर लें, आपके पास तीन वेक्टर्स हैं। लेट u v and w are three vectors, their scalar product triple product is defined by u dot v cross w। यानी कि नाम पढ़िए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट से मुराद है यहाँ पे तीन वेक्टर्स होंगे। स्केलर से ये मुराद है कि इन तीनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एट द एंड जो वैल्यू आए वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आए। लाइक आप यहाँ पे ये देखिए, उसने लिखा है u डॉट वी क्रॉस w। इसका मतलब है v और w को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास एक वेक्टर आएगा, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का लेना है आपके पास एक वेक्टर ही मिलेगा।
तो एक यू वेक्टर है यहाँ पे, वी क्रॉस डब्ल्यू करके आपके पास एक न्यू वेक्टर मान लें कि वो ए आया है, ठीक है, यू क्रॉस डब्ल्यू करके। अब यू क्रॉस डब्ल्यू करके जो नया वेक्टर ए आया है उसको ये यू वेक्टर जो अनयूज था उसके साथ डॉट मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एट द एंड जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी तरह एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है विच इज बियॉन्ड योर स्कोप, जो इस आपके कोर्स में नहीं है, कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है, तो हम सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है कि भाई आप डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप लिखेंगे जी लेट यू वी एंड डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर्स, देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय, को लिखने का तरीका क्या है जी, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं v डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू। मैं आपको ये नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट, यही मैंने चीज़ आपको, ऐसे एक ही चीज़ है, ये तीनों डिफरेंट दिखने में तो ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मगर इनका जो कॉन्सेप्ट है यानी कि इनका जो आंसर होगा वो सेम ही है, आउटलुक चेंज है। तो u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है, v डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू कर लें, चाहे w डॉट यू क्रॉस v कर लें, दैट्स सेम थिंग। इसके बाद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आपने डॉट और क्रॉस को नहीं लिखना, आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखें, मैं यू वी डब्ल्यू एक तरतीब के साथ लिखते हैं, ये भी हो सकता है। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने की नोटेशन है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैंने मेन थीम आपको समझा दिया है कि अगर तीन वेक्टर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करें कि आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आए, उसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपके साथ, अगर इसकी डेफिनेशन अगर आपने इंग्लिश में लिखनी है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी, then the product called स्केलर, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था, यहाँ पे ये देखें कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेक करें, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिखा है और नेक्स्ट में क्या हुआ, v बाहर आ गया, w क्रॉस u हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे हमने u क्रॉस w क्यों नहीं किया, चले v तो अगर आपने बाहर निकाला इसमें से, ये मान लीजिए v बाहर आ गया, तो फिर इस v की जगह u जाना चाहिए था ना, तो इसमें मगर लिखा हुआ है w क्रॉस u है, तो ये बेसिकली तीनों ही चीजें सेम ही। द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपकी टेक्स्ट बुक से ही ये पॉइंट निकाला गया है, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट depends upon the cyclic order या cycle order of the vectors, but is independent of the position of dot and cross। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आपके वेक्टर के साइक्लिक ऑर्डर पे डिपेंड करती है, ये है आपका साइक्लिक ऑर्डर, मगर वो डॉट और क्रॉस की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती कि डॉट पहले आएगा क्रॉस बाद में आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू क्रॉस वी लिख दें आप, ठीक है, क्रॉस पहले कर दें और एंड पे आप डॉट कर दें, ये नहीं मैटर करेगा कि डॉट पहले है या क्रॉस पहले, मैटर ये करेगा कि आप जो ये अंदर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट, ये साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं। साइक्लिक ऑर्डर कैसे, आप तीन वेक्टर्स लिख लें u v एंड w, ठीक है। अब ये देखें कि साइक्लिक ऑर्डर कैसे चलता है, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है, जैसे आई जे के की हम साइक्लिक ऑर्डर लिखते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, u से v की तरफ जाना है, v से w की तरफ जाना है, w से फिर u की तरफ जाना है, ये साइक्लिक ऑर्डर है, ये आपका नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर सेम आए, ये आप चाहते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज ना हो, अनचेंज रहे, उसके लिए आपको इस साइक्लिक ऑर्डर को चेंज नहीं करना, इसको क्लॉकवाइज ही रखना है।
तो आप ये ब्रैकेट पे गौर करिए, अब इस 3 चीज़ों पे गौर करें। मैंने पहले लिया है क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ देखना है, बाहर जो मिसिंग वेक्टर होगा वो आ जाएगा। अगर आपने u और v का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लें? साइक्लिक ऑर्डर में लें, u क्रॉस v करें। तो फिर जो मिसिंग वेक्टर है वो बाहर आ जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, डॉट w आ जाएगा। ठीक है? आप इस w को इधर इस साइड पे भी लिख सकते हैं, w डॉट u क्रॉस v, ये भी लिख सकते हैं। ये ओके है, गलत नहीं होगा। इसके बाद देखें, आपने इन दोनों का क्रॉस ले लिए। अब आप अगले दो का क्रॉस लें। अगले दो कौन से बनते हैं? v और w बनते हैं। v क्रॉस w आप करेंगे, ये नहीं कि w और v का क्रॉस लेना है तो v w क्रॉस v कर दें, जैसे मर्जी कर दें, नहीं। आपने साइक्लिक ऑर्डर में ही रहना है। आपके पास दो वेक्टर्स हैं v और w, आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ब्रैकेट में, तो इस साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग लें। v क्रॉस w आपका साइक्लिक ऑर्डर में होगा, और जो मिसिंग वेक्टर है वो u है, वो उसका डॉट आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह अब आपने क्रॉस लेना है नेक्स्ट टू वेक्टर्स का, वो है W और U, या U और W कह लें। मगर ये साइक्लिक ऑर्डर में ये बनेगा W क्रॉस U। W क्रॉस U लिए तो जो मिसिंग अब वेक्टर है वो V है, वो उसका डॉट मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये चीज तो हो गई। अब अगर आप यहाँ पे ये करते हैं कि आप U को बाहर निकाल देते हैं, आप कहते हैं जी U साइड पे हो जाए, ठीक है, U बाहर निकाल दिया। अब जो V और W बच गए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, वो भी साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हो। V क्रॉस W बन रहा है तो V क्रॉस W लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, U V W तरतीब के साथ। ये U है, V है, W है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख दें, U V W। इसके बाद है आपके पास V क्रॉस W डॉट U था। इसमें आप क्या करें कि V को बाहर निकाल दें, V को अलग कर दें, ठीक है। अब आप W और U का क्रॉस लेना चाहते हैं, तो W क्रॉस U साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग W क्रॉस U बनता है, ना ही कि U क्रॉस W। तो इसको लिखा हुआ W U। तो आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ऐसे लिख दें, पहले V फिर W फिर U, जैसे लिखा हुआ है उसमें, तरतीब के साथ हमने लिख लिया। अब आपके पास है जी ये वाला तीसरा, इसमें आप चाहते हैं कि जी ये W जो है वो अलग हो जाए, ऐसे W अलग आ जाए बाहर, और ये जो U और V बच जाते हैं इनका अब क्रॉस आ जाए, ये ऐसे U क्रॉस V आ जाएगा। ये ले U क्रॉस V लिखा हुआ है। इसको अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, कैसे लिखेंगे? W U और V, ये लिखा है W U V। अब ये प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 1 हो गया, जो कि इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो ये इसका मतलब ये है, आंसर आपका इन तीनों का सेम आएगा, क्योंकि इनमें साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। तो यही पॉइंट नंबर 2 लिखा है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जो होगा, ये वैल्यू फाइनल होगी, वो चेंज होगी अगर आपका ऑर्डर नॉन साइक्लिक, ये जो ऑर्डर है वेक्टर्स का नॉन साइक्लिक हो जाए, फिर वैल्यू चेंज होगी। अगर ऑर्डर साइक्लिक रहता है तो फिर वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। इसके बाद है जी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। पैरेलल पाइप्ड क्या होता है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये डेफिनेशन जो लिखी है ये आउट ऑफ कंटेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक पे ये मौजूद है। A parallel piped is a three-dimensional figure formed by six parallelograms। ये 3D फिगर होती है। कुछ मेरे दोस्तों ने या टीचर्स ने इनको इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जी, ये जो 3 डायमेंशनल क्यूब है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो वो बन जाता है जी पैरेलल पाइप। इसकी कॉम्पैक्ट डेफिनेशन है, बेसिकली मैंने भी इंटरनेट से ही उठाई है, बट मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये आउट ऑफ कोर्स है, ये पूछी नहीं जाएगी, बट स्टूडेंट्स हैं जो इसके ये क्यूरियस हैं, इसको जानना चाहते हैं, तो क्यूरियोसिटी तो माइंड में आती है कोई नया वर्ड सुन के, तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि पैरेलल पाइप जो है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, वो 6 पैरेललोग्राम से मिलके बनती है। मान लें पैरेललोग्राम क्या होती है कि जिसमें साइड्स क्या हो, और टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल है, और ये वाली जो साइड है ये इस साइड के पैरेलल और ऑपोजिट है ये। तो इस तरह की 6 पैरेललोग्राम्स आप मिला दें। 6 कैसे बन रही है? एक तो ये साइड होगी आपके पास, ठीक है? एक हो गई। अब मैं मार्कर चेंज करता जाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक साइड ये हो गई, 2 हो गई,
अब तीसरी साइड कौन सी? तीसरी साइड एक ये हो गई। अब ये शायद आपको इतना क्लियर ना हो ये कलर, एनी हाउ। अब जो चौथी साइड है वो कौन सी होगी है जी? चौथी साइड ये नीचे वाली हो गई, ये वाली। ठीक है। अब रह कौन सी गई? पांचवी साइड रह गई है आपके पास, ये वाली, ये डॉटेड लाइन वाली। पांच साइड हो गई, और एक छठी साइड रह गई है जो बैक पे है आपके पास, ये इधर वाली। ठीक है। तो इस तरह ये 6 पैरेललोग्राम्स आपके सामने आ रही हैं। तो इस क्यूब की 6 साइड्स बनेगी, क्योंकि 3D फिगर है। वो जो 6 की 6 साइड्स हैं वो 6 पैरेललोग्राम्स की शेप की हैं। ठीक है। तो ये 6 पैरेललोग्राम्स को मिला के पैरेलल पाइप्ड बन। अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला मेन चीज आपका है, इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है Q डॉट V क्रॉस W, यानी कि सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड के इक्वल है। ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट। इस फार्मूला को यूज कर आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे, मैं आपका पेज नंबर बताता हूँ आपके टेक्स्ट बुक का। ये मौजूद है जी, जी हाँ, ये पेज नंबर 360 पे मौजूद है। ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड के बेस का एरिया लिखा हुआ है। ये फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं ज्यादा इस फिगर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कर सकता हूँ इसको एक्सप्लेन, बट मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि फिर लेक्चर लेंथी हो जाएगा और ये आउट ऑफ कोर्स ये चीज हो जाएगी। तो इस सीरीज में मैं आपको जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और कुछ एमसीक्यू पॉइंट बता रहा हूँ। दैट्स वाई मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। इंशाल्लाह जो जब मौका मिले कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मैं इसको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। फिलहाल मुझे इस सीरीज को कंप्लीट करना है ताकि ये आपके एग्जाम्स में काम आ सके। ये जो सीरीज में चला रहा हूँ उसे 7th चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स के भी इंशाल्लाह करवा। तो यहाँ पे जी एक ये फार्मूला भी हो सकता है कि इसकी बेस कौन सी है, ये वाली बेस। बेस अगर देखें तो बेस में दो वेक्टर्स आ रहे हैं u और v। अगर बेस का एरिया फाइंड करना है तो u क्रॉस v करें और उसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि u क्रॉस v करके आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। अगर आप उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो एरिया ऑफ बेस का फार्मूला होता है u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, सिंपल है। बेस में जो दो वेक्टर्स पड़े हैं उनका मैग्नीट्यूड। इसके बाद क्या है जी, आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। Tetrahedron is also known as triangular pyramid. Is a polyhedron composed of four triangular faces, six straight edges, and four vertex corners. आपने वो इजिप्ट की वो देखी होगी जिसको कहते हैं दुनिया का सातवां के आठवां अजूबा, इस तरह की शेप पिरामिड जो देखा होगा। वो क्या है, उसकी चार साइड्स हैं, चारों साइड से वो ना 3D तो है वो, चार साइड्स हैं वो, उसकी चारों साइड से वो एक ट्राइंगल शेप नजर आ रही है। इधर भी ट्राइंगल, इधर भी ट्राइंगल, वो इधर इधर पीछे भी ट्राइंगल है और इधर पीछे भी ट्राइंगल है। वो बेसिकली चार ट्राइंगुलर फेसेस पे मुश्तमिल होती है। जो फिगर है आपको इजिप्ट की वो जो नजर आती है पिरामिड, उनको कहती है मेरा ख्याल इजिप्ट पिरामिड ही कहते हैं उसको। तो इसके 6 स्ट्रेट एजेस हैं। 6 एजेस काउंट करें अगर आप, एक, दो, तीन, चार, इसी तरह वो पीछे पांच दूसरी ट्राइंगल के, और इस तरह एक इधर पीछे एक ट्राइंगल है उसके छह। तो ये 6 स्ट्रेट एजेस बनते हैं। ठीक है। तो 4 वर्टेक्स कॉर्नर। तो ये आपका है जी टेट्राहेड्रॉन शेप। इसको उसने फिगर में आपकी जो है टेक्स्ट बुक है, उसने इसकी फिगर ऐसे बनाई है। एक ट्रायंगल ऐसे बना ली है। ठीक है। और नीचे भी एक ट्रायंगल ऐसे बना ली है, पतंग शेप बना ली है, और इसको आपस में इनको कट कर दिया ऐसे, इस लैंग्वेज के साथ मिला दिया, और इसको उसने शेडेड कर दिया ताकि आपको डिफरेंस वाज़ेह हो सके। अब उसने ये शेडेड कर दिया, तीन वेक्टर्स हैं,
उसने एक वेक्टर इधर लिया है, पहले सबसे पहले उसने u इधर लिया है, फिर v इधर ले लिया है, फिर w इसके क्रॉस ले लिया, ठीक है। तो उसने सिंपली इसमें किया u, v और w का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया, ठीक है। u, v, w का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं u, v, w, और ये 1/6 इसके फार्मूला है, पूरी डेरिवेशन है। तो आपने सिर्फ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला याद रखना 1/6 और आगे तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल, ये एक्सरसाइज में यूज। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टीज हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तीन वेक्टर्स हों u, v एंड w आर सेड टू बी कोप्लेनर। कहते हैं जी तीन वेक्टर्स हों आपके पास ई एंड डब्ल्यू, वो आपस में क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी कि एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये आपके पास एक प्लेन है, तीन वेक्टर्स इसी प्लेन पे होंगे, u भी इधर ही होगा, v भी इधर ही होगा, w भी इधर ही होगा। अगर इन तीनों वेक्टर्स का जो है क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज इक्वल, यानी कि आपके पास तीन वेक्टर्स होंगे, वो आपको एटलीस्ट कोप्लेनर वेक्टर्स, तो आपने क्या करना है, उनका सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। तो अगर उसका जवाब 0 के इक्वल आ जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसका मतलब है तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, कोप्लेनर। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल आ गए, यानी कि उनके कोफिशिएंट सेम आ गए, तो आपके वैल्यू, आपके जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो। लेट्स सपोज, अच्छा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको लेना सिखाऊंगा, उसमें क्या नाम है उसका, एक्सरसाइज में, मगर इस वक्त मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा। तो अ, दूसरी और लास्ट प्रॉपर्टी ये है इसकी कि अगर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोई भी दो वेक्टर्स का इक्वल आ जाए, यानी कि दो वेक्टर्स हों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो सेम आ जाए, ये देखें u है और ये भी u, यानी इनका मतलब है कि जो इसके कोफिशिएंट है वही इसके कोफिशिएंट है, या v ये आ चुका है, या यहाँ पे भी v हो चुका है, कोई भी तीनों वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए, तो इस वक्त आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आप वहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वहाँ पे 0 आंसर। तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।